अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैर वफियत से होंगे। अजीज़ सामीन किराम, आज जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये पता चल सकता है कि बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। व्यूअर्स, अगर इस पे हम बात करें आज के टॉपिक के लिहाज से, हमारे इस माशरे के अंदर इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अजीब किस्म के कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, नज़रियात मौजूद हैं। आया कि तमाम लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि ये औलाद जैसी जो नेमत है, इसका देना, ना देना, कम देना, ज़्यादा देना या पहली उम्र में देना, बाद में देना, ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। और इसके बावजूद भी हमारे अंदर इसके नज़रियात बड़े अजीबो-गरीब से पाए जाते हैं। अक्सर जो कपल जो है उसके पास औलाद नहीं होती तो उस औरत को बुरा भला कहा जाता है। खामद की जानिब से नफ़रत का मतलब यह निशाना बनाया जाता है। घर के बाकी अफ़राद उसको अच्छा नहीं जानते। व्यूअर याद रखिएगा, ये आपके और मेरे बस की बात नहीं, ये तो उस ज़ात की करनी है। वो जैसे रहम कर दे, जैसे उसकी रहमत हो और उसके सिलसिले के साथ ही ये रिकवर हो सकता है। और इसके ऊपर किसी के ऊपर बात करना ये गलत बात है। अगर कुरान पाक से रुजू करें इसी हवाले से तो अल्लाह ताला बड़ा वाज़ेह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला वो ज़ात हैं जो जिसको चाहें वो बेटे दें, जिसको चाहें वो बेटियाँ दें, जिसको चाहें वो दोनों मिला के दे दें और जिसको चाहें वो कुछ भी ना दें। मीन वो बाज बन के जो है वो शिकार हो जाए, उसके पास पूरी ज़िंदगी के लिए औलाद ना हो। अगर हम तारीख की बात करें तो शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं, उनको अल्लाह ताला ने बेटियाँ दी थी। बारहा दुआ के बाद अल्लाह ने फरमाया कि शुएब तेरे लिए बेटा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उस ज़ात के साथ बेटे उसके पास खत्म हो गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला आज़माइश के लिए, पैगंबरों से इम्तिहान लेने के लिए इस अमल को दोहराता रहता है। और इसी तरीके से ये बाज़ दफ़ा आज़माइशें समझाने के लिए उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी मतलब आती हैं। याद रखिएगा, अल्लाह ताला जो भी इसमें फ़ैसला करते हैं, वो जो बंदे के लिए बेहतर होता है वही करते हैं। मीन अगर उसको बेटियाँ दी जाती हैं, तो इसमें खैर और भलाई उस बंदे के लिए है। और ओवरऑल जो हमारे नज़रियात और कॉन्सेप्ट हैं, जो लोग घर के अंदर अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसपे खुशी का इज़हार नहीं करते और अगर बेटा पैदा हो जाए तो मिठाइयाँ बाँटने की लाइन लगा देते हैं। व्यूअर्स याद रखिएगा, ये काम भी अच्छा नहीं है। आपको हमेशा तौर पे दोनों मामलात के अंदर वो बेटा हो, बेटी हो, आपको उसमें इक्वल चलना चाहिए। मीन आपको खुश होना चाहिए, आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे, उसकी तक़सीम पे राज़ी हो जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, जब आप लोग उस ज़ात की तक़सीम पे राज़ी हो जाएँगे, वो आपको ढेरों नवाज़ेगी, वो रहमतों के दहाने आप पे खोल देगी। हमें उस बारे में अपने आप को फ्रंट लाइन पे हम क्यों लेके आते हैं? जब हमें इस चीज़ का इल्म है कि ये सारा काम उस ज़ात के सुपुर्द है, तो फिर इसमें ख़ाइफ़ होने वाली क्या बात है? व्यूअर्स याद रखिएगा, इस बारे में कुरान पाक के अंदर वाज़ेह इरशाद है। कुफ़ारे मक्का के बारे में फरमाया गया कि ये कुफ़ारे मक्का के लोग, ये कुफ़ारे जो मक्का हैं, मक्का के वासी जो हैं, इनकी हालत ये है कि अगर इनमें से किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए तो उसका चेहरा सुर्ख़ पड़ जाता है, उसका चेहरा जो है वो ब्लैक हो जाता है और ऑलरेडी वो परेशान हो जाता है, वो दिल के दिल में गड़ना शुरू हो जाता है, कमतर समझता अपने आप को और ये बहुत बड़ा नुकसान का मुतहम्मिल ठहरता है। याद रखिएगा व्यूअर्स, इस हवाले से अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत गलत बात है। आप सल्लम से पहले भी ये अलमिया था कि लोग जो बेटी वाला बंदा था उसको बुरा-भला कहते थे, उसको अच्छा नहीं समझा जाता था, हत्ता कि इसी बुनियाद पे बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता, कब्रों के अंदर दफ़न कर दिया जाता। और इस ज़माने के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, हमें हमेशा जो है इस बारे में मुस्बत सोचना चाहिए। अगर हम अल्लाह ताला जो है वो उसकी ज़ात पे खुश हो जाएँगे, वो ज़ात व्यूअर्स हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। तो याद रखिएगा, अगर मैं आप सल्लम से मतलब कुछ रवायात जो मरवी हैं, वो आपके सामने बयान करूँ तो हमें इसकी अहमियत वाज़ेह हो जाएगी। आप सल्लम ने व्यूअर इरशाद फरमाया कि एक वो बंदा जिसके पास बेटी होती है और वो बेटी की परवरिश करता है, उसको मुकम्मल परवरिश करवाने के बाद जब जो जवान होती है तो उसकी वो शादी और निकाह करता है। आपने फरमाया कि वो अल्लाह ताला उसको जन्नत में मतलब जन्नत अता फरमाएँगे। फिर आपने फरमाया कि 2 बेटियों वाला जो बंदा है, ऑलरेडी अगर उसने सही परवरिश की और उसके बाद बेटियाँ जवान हुईं, उसने निकाह किया, आपने फरमाया वो मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उँगलियाँ हैं। मीन उसमें जो उसका जन्नत के साथ मेरे साथ जो है बिल्कुल साथ होना ऐसे ही है जैसे इन 2 उँगलियों का है। तो इस बुनियाद पे आप सल्लम की अगर हम बात करें तो अल्लाह के नबी जो थे, उनको भी बेटियों से नवाज़ा गया। हत्ता कि आपको भी 3 बेटे जो दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद एक बेटा एंड पे भी दिया गया जो कि अम्मा जी मारिया किप्तिया में से था।
अब्दुल्ला जिनका नेम था, लेकिन अल्लाह ताला ने बेटों को वापसी ले लिया और आप वसल्लम के पास भी बेटियाँ रहीं जिनकी आपने परवरिश की और वो मतलब बाद में जवान हुई। तो व्यूअर्स हमें इस बात के हवाले से खुश होना चाहिए, जिससे अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह उसको बेटी देता है और इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हम अपनी डिटेल से बात करें, जो हमारा आज का क्वेश्चन था, ये कैसे पता चल सकता है कि ऑलरेडी ज़चगी की हालत में, प्रेगनेंसी की हालत में जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ज़च्चा जो है, औरत जो है, इसको बच्चा के हवाले से पता चले, ये कैसे मुमकिन है? ओवरऑल तो आजकल मेडिकल साइंस के अंदर व्यूअर्स अल्ट्रासाउंड या ऐसी बहुत सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर इस थोड़ा-सा प्रीवियस बात करें, साढ़े 1400 साल पहले तो अल्लाह के नबी ने इस बारे में जो वाज़ेह इरशाद फरमाया, सही हदीस से मरवी है। आपने फरमाया कि ओवरऑल जो मर्द का मादा है, जो मनी है, अगर वो औरत के मादे पे गालिब हो जाए, इसका मतलब यह है कि बेटा पैदा होगा और अगर औरत की मनी मर्द की मनी पे गालिब आ जाए, इसका मतलब ये है कि बेटी पैदा होगी और ये दोनों काम जो हैं याद रखिएगा व्यूअर्स, ओवरऑल ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला की तरफ से जो मतलब अनायत हमारे लिए होती है, उसी को माना जाता है। मैं एक और इसमें हक़ाइक़ के तौर पे एक और बात को ऐड करके आज के टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। व्यूअर्स याद रखिएगा, अगर हम इसके ऊपर बात करें, बेटा अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। बेटा अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और नेमत जो है ऑलरेडी इसकी अगर हम बात करें तो व्यूअर्स इसमें अगर हम बात करते हैं, बेटा जो है अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, एक नेमत है और नेमतें जितनी भी हैं इनका ओवरऑल हिसाब लिया जाएगा। जो अल्लाह ताला ने नेमतों से हमें नवाजा है, इसका कल को हिसाब लिया जाएगा। बेटी अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है और याद रखिएगा, रहमत जितनी भी बरसे उसका हिसाब नहीं होता। इस बुनियाद पे याद रखिएगा, जो बेटियां हैं वो बासे रहमत हैं और जो बेटा है उसको नेमत बना के दिया गया है और नेमत के बारे में कल को पूछा जाएगा। हमें इस बात पे खुश हो जाना चाहिए, वो ज़ात जो हमारे लिए डिसाइड करती है वो बहुत ही ख़ास है। हम अगर उस तरफ आ जाएँगे तो अज़ीज़ सामीन याद रखिएगा, हम परेशानियों से बाहर निकल आएँगे। हमें इस बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये ज़ात का मामला है। जी, ये हमारा आज का टॉपिक था कि ओवरऑल आप सल्लम की ज़िंदगी से भी मुझे मिलता है कि ऑलरेडी अगर जो मटेरियल मर्द का है वो औरत के मटेरियल पे गालिब आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास बेटा होगा और अगर उसकी मतलब मनी जो है वो औरत की मनी पे गालिब नहीं आती, बल्कि औरत की मनी इस पे गालिब आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी जो इनके पास बेटी होगी। तो व्यूअर्स ये मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।